अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। आइए नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाले पालक गोश्त की रेसिपी देते हैं, जो कि कभी सिर्फ घरों में बनता था, लेकिन आज शादियों की एक ख़ास डिश में पालक गोश्त भी शामिल है। ये बिल्कुल हम शादियों वाले स्टाइल में पकाना आपको बताएंगे कि उसके अंदर कौन सा ख़ास मसाले जात इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस डिश के लज़्ज़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से अशिया नोट करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पालक गोश्त की इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, लेकिन शादियों में यही रेसिपी जो सी वो घी के अंदर बनती है, लेकिन हम अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ऑयल में बनाएंगे। 400 ग्राम हमारे पास फ्रोज़न पालक है और 3 पाव के लगभग हमारे पास मीट है। 3 टेबलस्पून हमारे पास दही है और 1 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्च है। आपके पास अगर छोटी हैं तो आप 3 इस्तेमाल करें। 2 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 4 जवे लहसुन के, 1 बड़े साइज़ का प्याज है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून ही हमारे पास पेपरिका पाउडर है, सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी, नमक 1 टीस्पून, लेकिन आप हस्बे जायका नमक इस्तेमाल कीजिए। पालक गोश्त की रेसिपी में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार उसकी खुशबू बढ़ाने वाला मसाला है वो 1 अदद हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायची और जायफल का टुकड़ा चाहिए। हमने जायफल आपके सामने सालम इसलिए रखा है ताकि सबको पता चल सके, क्योंकि जायफल और जवतरी इकट्ठा लफ्ज़ बोला जाता है तो पहचान करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमें इस जायफल का छोटा टुकड़ा चाहिए जो कि हम तोड़ के इस्तेमाल करेंगे बाकी के गरम मसाले के साथ उसका पाउडर बनाने के लिए। लेकिन हमें ये सालम नहीं चाहिए था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए सालम रखा था। बाकी हमने जो स्पाइस हैं जो से वो 3 पाव गोश्त और 400 ग्राम पालक के हिसाब से बताए हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन 1 किलो गोश्त में भी यही स्पाइस जाएंगे। सिर्फ नमक मिर्च का थोड़ा सा इजाफा होगा। जो गरम मसाला है हमारा जिसका हमने पाउडर तैयार करना है उसमें आप इजाफा ना कीजिएगा। अगर किलो से ज़्यादा है तो फिर आप इजाफा कीजिएगा, नहीं तो वो खाने का टेस्ट है बहुत तेज़ हो जाएगा मसाले का फ्लेवर, और जिसकी वजह से पालक गोश्त का अपना मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें बस नमक मिर्च का एडिशनल इजाफा कर सकते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पैन को चूल्हे के ऊपर रख के वो चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 4 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। शादियों में ज़्यादातर खाने हैं जौन से वो घी में बनते हैं। घी असल घी हो तो वो तो वाकई खानों की लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल असल घी इतनी मिकदार में मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ऑयल ही बेहतर है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा साथ ही साथ खानों के। अब हमने एक दो दरमियाना साइज़ का प्याज लिया था, उसको दरमियाने साइज़ के ही स्लाइस करके ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ साथ हम इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। दूसरी जानिब हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, जिसमें हम अपने रेड मीट कोई भी हो उसको एक बॉयल दे के इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही हमने ये जायफल भी तोड़ लिया है, और ये जायफल की अंदर से कुछ ऐसी फूल की तरह की शक्ल होती है, बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन होता है। हमें सिर्फ जायफल का इतना सा टुकड़ा चाहिए 3 पाव गोश्त में और 400 ग्राम पालक में। बाकी का जो पीसेस हैं वो हम शीशे के जार में इसी तरह महफूज कर लेंगे और किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इसी दौरान हमने जो 4 से 5 जवे लहसुन के थे वो भी चॉप कर लिए हैं, वो अब हम इन प्याज़ों के साथ शामिल करेंगे और उन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाएंगे। जैसे ही प्याज़ों का और ये लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा, इसमें हमने एक बॉयल दे के रेड मिर्च शामिल कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को 2 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि प्याज और लहसुन का फ्लेवर है जौन सा वो गोश्त के अंदर सबसे पहले जाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा। अगर थोड़ी बहुत गोश्त की हीक जो कि लोगों को आती है वो रह भी जाए तो इस तरह भुनाई के दौरान ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद हमने 2 अदद जो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं वो भी दरमियाने से स्लाइस करके गोश्त में शामिल कर देंगे और इन्हें 1 से 2 चक्कर देंगे, ताकि प्याज जो टमाटर हैं वो थोड़े नरम हो जाएं
और उनका पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाए, और इसके बाद फिर हम इसमें बाकी के स्पाइस हैं जो से वो शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हमने जायफल का और तीन छोटी इलायची का, दालचीनी का और उसका बड़ी इलायची का पाउडर बना लिया है इसी दौरान। अब हमने 2 से 3 मिनट, क्योंकि टमाटरों को भी हो चुका है, तो हमने ये पाउडर उसका तैयार किया है नाज़रीन, जो 1 टीस्पून के लगभग तैयार हुआ है। आप इसकी खुशबू जब भुनाई करेंगे इस तरह, तो उस वक्त शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना है जितनी क्वांटिटी हमने बताई थी, वरना बहुत तेज़ में उसकी स्पाइस का खुशबू हो जाएगी, जो कि पालक गोश्त की अपनी असल जायके को ख़त्म कर देगा। लेकिन शादियों वाले पालक गोश्त का सबसे मज़ेदार जो जायका उसका डेवलप होता है इसी मसाले की वजह से होता है, और जो बहुत मज़े की खुशबू आती है देग जैसी सालन में से, और बहुत ही लजीज तैयार होता है। ये तमाम ड्राई स्पाइस डालने के बाद हम गोश्त को थोड़ी देर अच्छी तरह भूनेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि तमाम जो ड्राई मसाला है वो गोश्त के ऊपर चारों तरफ से जज़ब हो जाए, और गोश्त के अंदर उसका बड़ा अच्छा सा जायका है वो डेवलप हो जाए। 2 से 4 मिनट हमने इन मसालों को भूना। जब अच्छी सी किचन में खुशबू आने लगी, तब हमारे पास जो दही था 2 से 3 टेबलस्पून के लगभग, वो हम शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम उतनी देर गोश्त की और इस सब्ज़ी की, यानी कि टमाटर की, प्याज की, लहसुन की और स्पाइस की भुनाई करेंगे कि दही का जो अपना पानी है जो दही छोड़ता है, चाहे वो बेशक हमने ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल किया हो तो वो थोड़ा सा पानी अपना रिलीज़ करता है, लेकिन ये हमने नॉर्मल दही इस्तेमाल किया था। जैसे ही वो थोड़ी देर पकेगा, अपना पानी खुश्क करेगा, तो हमने इसमें फ़्रोज़न पालक है जौन सी, वो 400 ग्राम शामिल कर दी है। हमारे पास इस टाइम फ्रेश पालक नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे फ्रोज़न पालक ही हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश पालक है तो उससे और भी आपके खाने की रंगत भी और आपके खाने का टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। आप उस पालक को धो के अच्छी तरह उसको बारीक काट लें, और बहुत ज़्यादा डंठल अंदर ना हो, डंठल थोड़े काट दें। पालक शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ ग्लास के लगभग पानी शामिल किया है कि पालक फ्रोज़न है, उसने भी अपना पानी रिलीज़ करना है, और जिसकी वजह से वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये कोई शोरबे वाली हमने डिश नहीं तैयार करनी, ये हमारी खुश्क डिश है। तो इसको हमने प्रेशर लगा दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। असल में 10 से 12 मिनट के अंदर पालक तो हमारी जो है वो जल्दी ही गल जाएगी, लेकिन जो गोश्त है उसके गलने की टाइमिंग इतनी है। 10 से 12 मिनट के बाद हमने देखा तो पालक भी अच्छी तरह पक चुकी है, और गोश्त भी हमारा तकरीबन आई होप गल ही चुका होगा, क्योंकि नॉर्मली हम गोश्त को इतना ही टाइम देते हैं। अब हमने जो एक अदद ग्रीन चिल्ली थी बड़े वाली, लेकिन आपके पास अगर बड़ी है तो एक इस्तेमाल कीजिएगा, अगर छोटी है तो आप 2 से 3 इस्तेमाल कर लीजिएगा। पालक में ग्रीन चिल्ली का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, लेकिन एंड पे भुनाई के वक्त शामिल करनी चाहिए, उसे पहले पकाई के दौरान नहीं शामिल करना चाहिए। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम पालक को भूनेंगे, थोड़ी सी जो गुंजाइश रह चुकी थी पानी की वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से पालक हमारी बिल्कुल भून चुकी है, और उसने अपने हंडिया की सतह छोड़ दी है, और सिर्फ आयल किनारों पे नज़र आ रहा है। अब हमारा मज़ेदार ये शादियों जैसा पालक गोश्त नाज़रीन तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।